कि वेट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, और उसके टाइप क्या है। हमने उसमें से इम्प्लिसिट वेट देखा था, ठीक है, इम्प्लिसिट कह रहा सॉरी एक्सप्लिसिट वेट देखा था, और हमारा अभी इम्प्लिसिट और फ्लुएंट ये बाकी है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज वेट। Yes, Sachin. Uh, in automation testing, wait is like in automation testing, wait tell the test execution to pause for a amount of time and before moving on the next step is वेट called फॉर द wait. अमाउंट ऑफ टाइम। Yeah, before moving on the next step. ओके। Yes, तो आपको लगता है आपकी डेफिनेशन ज्यादा टिल्ट किसकी तरफ है, रेड डॉट स्लीव या फिर सेलेनियम? selenium कैसे? means अगर जो वेट है वो टेक्स्ट एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जब वो कोड एग्जीक्यूट होने के पहले तक। ठीक है, आकाश। Uh, wait is also known as synchronization. It gives the program some time so that it can synchronize with the code and the execution. And types of the weight. There are three types of wait. First is implicit, second is explicit, and the third one is fluent wait. ठीक है, और ट्राई करोगे? Uh, the other thing that I know about weight, there are two weights. First one is hard weight, and the second one is soft weight. The only hard weight that we use in Java is thread.sleep, and the soft weight that we use is a part of Selenium. And there are three types of soft weights, as I've told you earlier. And what are the difference between this soft weight? The hard weight is अविनाश, मतलब मेरे को नहीं पता, अविनाश तू बता। मैं मीन्स मतलब बेसिकली देयर इज अ थ्री मेन डिफरेंस, like implicit weight is applying on globally and explicit weight is applying on particular web element, and they both are dynamic weights, and if the condition is not met, implicit weight throw a exception called no such Timeout. no such exception, and explicit weight throw the, if the condition is not met, throw the exception called timeout exception. सचिन, वो मैंने देखा था जो आपने बताया था, फिर मैंने उसे मींस मतलब कौन सा? वो मींस टाइम आउट एक्सेप्शन, यस, एक्सप्लिसिट वेट टाइम आउट एक्सेप्शन थ्रो करता है। Implicit? Implicit no such element exception. No such element. Yes. ठीक है, फ्लुएंट जब टाइम आएगा तो उसको पढ़ेंगे। अभी yes. मैं स्क्रीन से कर रहा हूँ, ठीक है, बताना आप लोगों को विजिबल है कि नहीं। एक बार लुक ले लेते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर देते हैं कि किस तरीके से हमारा जो इम्प्लिसिट वेट है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं। ग्लोबल है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास ग्लोबल क्लास भी है। कौन सी क्लास है हमारे पास जो ग्लोबल है अभी, जिसको हम हर जगह यूज कर रहे हैं? बेस लाइब्रेरी। अच्छा, मुझे लगा आपने yes. बेस लाइब्रेरी। यस, हम हर जगह यूज कर रहे हैं इसको। यस यस। और हम अभी कौन सा वेट पढ़ने जा रहे हैं? इम्प्लिसिट, और वो भी ग्लोबल है, ठीक है। तो उसको भी यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, जो क्या होगा हमारा वेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ग्लोबल जहाँ भी आप इसको वो करोगे लॉन्च, ऑटोमेटिकली वो पहुंच जाएगा वहाँ पर, ठीक है। कैसे करोगे? URL के बाद जो भी बिल्ड का URL है उसके बाद, ठीक है,
वैसे कहीं भी यूज कर सकते हो, मर्जी है आपकी, बस क्योंकि हमारा जब सब कुछ अपलोड मतलब सब कुछ लोड हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ड्राइवर डॉट, ठीक है, मैनेज डॉट, फिर आएगा हमारा टाइम आउट, ठीक है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिट, ठीक है, डॉट इम्प्लिसिटली वेट, ये रहा। अब इसमें टाइम डाल दो एंड देन ड्यूरेशन, एक मिनट देना, ये सेलेनियम 3 है ना, तो इसमें सेलेनियम फोन में चीज चेंज हुई है, एक मिनट। हम्म 10 सेकेंड हो गया ड्यूरेशन। वैसे यहाँ पर तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये सेलेनियम 3 का है और सेलेनियम 3 का भी देखना पड़ेगा, ये सचिन सेलेनियम फोन में चेंजेस हुए हो जो आपने वो बोला था। अपडेट हुआ वो है ना। हाँ हाँ अपडेट हुआ है, वो मैंने भी चेक किया था, तो उसमें ड्यूरेशन ऑफ सेकंड एंड फिर हम्म, सेकंड मेंशन हो रहा है, वहाँ पे हाँ टाइम उसके मेंशन हो रहा उसके अंदर मेंशन होगा, है। यस यस। ठीक है, ड्यूरेशन देन डॉट ऑफ सेकंड। अब इसके अंदर वही है, ठीक है, कुछ ऐसी होगा, इसलिए 3 का मेरे को भी एग्जैक्ट याद भी नहीं है क्या होगा, ठीक है। एक मिनट जाओ देखते हैं इसका सेलेनियम, क्योंकि सेलेनियम 3 पे अब काम नहीं होता ना। हाँ वही है। लॉन्ग एंड टाइम यूनिट, ये नहीं आएगा ना इसमें। लॉन्ग आ रही है, वही आएगा मेरे ख्याल से, टाइम यहाँ सेकंड यहाँ पर आएगा और टोटल मेरे ख्याल से मिली सेकंड आएगा यहाँ पर। एक बार देखना पड़ेगा इसको ना, देख लेना आप लोग, बाकी इसमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे टाइम सेलेनियम 4 का तो मुझे पता, 3 का याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो देख लेना आप लोग कि इसमें ना किस तरीके से टाइम सेट करेंगे सेलेनियम 3 में, हालांकि इसका यूज नहीं है, ये सब सेलेनियम 4 पे काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी है। तो ये तो जो हमारी जार फाइल्स है उसके अकॉर्डिंग सेलेनियम 3 का इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। एक मिनट देना बस।
चलो ये ऐसा है, टाइम यूनिट और सेकेंड, ये टाइम है 10 सेकेंड का। ठीक है, जितना मेंशन करोगे उस हिसाब से। ये सेलेनियम 3 है। सेलेनियम 4 में चेंजेस हैं, तो जब सेलेनियम 4 में इवन पे आएंगे हम, तब उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें होंगी वो देखेंगे। ठीक है, सेलेनियम 3 है, तो वही है टाइम यूनिट और कितना इसमें सेकेंड में। ठीक है, ग्लोबल वेट है, तो हमने से ग्लोबल मेंशन कर दिया है। जहाँ भी हम वेब ड्राइवर कॉल करेंगे आपका उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। एक रिक्वायरमेंट है, उसको समझना। बटन्स, ठीक है। जब भी हम ऑटोमेशन करते हैं ना, तो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं। कभी आप लोगों ने अगर कोई गवर्नमेंट वेबसाइट का फॉर्म भरा हुआ है, या फिर कभी प्रोग्रामिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग कह रहा हूँ, कोई कंप्यूटर कोर्स किया होगा, तो वहाँ पर ना आपको मतलब कोर्स क्या मतलब कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना, वहाँ पर हमें डबल क्लिक करना पड़ता है। मतलब कि लगातार हमें 2 बार माउस से टैप करना पड़ता है। ठीक है, एक ही हुआ। दूसरा, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ना राइट क्लिक करना पड़ता है माउस से। राइट क्लिक, लेफ्ट तो नॉर्मल करते हैं ये क्लिक करने के लिए। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, और ये वाला जो क्लिक है ये हमारा नॉर्मल क्लिक है। ये दो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्योंकि अभी तक हमने एक ही मेथड पढ़ा हुआ है। कौन सा मेथड पढ़ा है हमने, जो हमें ये एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है? डॉट क्लिक। डॉट क्लिक। तो आपके कोडिंग अभी तक आपके ऑब्जर्वेशन में डबल क्लिक कैसे करेंगे? उसको 2 बार लिख करके, मे बी एक बार क्लिक किया, फिर दोबारा सेम एलिमेंट पे क्लिक किया, ऐसे। हाँ। चलो मान लिया, या इसके लिए दूसरा मेथड होगा कोई? ये भी ठीक है, मान लिया। राइट क्लिक के लिए क्या? इसके लिए कोई दूसरा मेथड होगा? मेथड देखो, ऑटोमेशन सॉल्यूशन तो हर चीज का है, तभी तो फंक्शनलिटी में आपको दिखा रहा हूँ। पर मैं आपको देखना चाह रहा हूँ कि आप कितना वो कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो थोड़ा एडवांस में, या फिर चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर रहे, तो जितना आप लोगों ने पढ़ा उस बेस पे कितना सोच पा रहे हो, मैं ये सुनना चाहता था। बट ठीक है, एक ने बोला कि डबल क्लिक एक साथ कर लेंगे, एक ने बोला कि क्या कहते हैं इसके लिए कोई और चीज़ हमारे पास हो सकती है, मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, देखो डबल क्लिक एक साथ हम सिर्फ मैनुअली कर सकते हैं जब हम माउस वगैरह का यूज़ करते हैं, पर ऑटोमेशन में ना डबल क्लिक ऐसे नहीं कर सकते हम, वो यहाँ पर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसके लिए हमारे पास ना स्पेशल एक्शंस होते हैं, जहाँ पर हमें वो हेल्प करते हैं उस पर परफॉर्म करने में। ठीक है, तो ऐसी जो डबल क्लिक है, डबल क्लिक हम नॉर्मल क्लिक से नहीं कर सकते। आप चाहे उसको कितनी बार भी क्लिक करवा लो, इस पे क्लिक होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे इस पे डबल क्लिक करोगे तो देखो नीचे मैसेज आ गया डबल क्लिक। इस पे राइट क्लिक में अभी लेफ्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट से नहीं हो रहा। ठीक है, राइट करूंगा तो राइट से हो जाएगा। एक मिनट, राइट क्लिक, ये हो गया राइट क्लिक। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ये आने में,
बाकी ठीक है। और नॉर्मल क्लिक तो है ही, डायनेमिक क्लिक जिसे हम कहते हैं। अब वो ये नॉर्मल क्लिक से आप ट्राई करोगे तो नहीं होगा, तो इसके लिए हमारे पास सेलेनियम में एक क्लास होती है। जैसे अभी तक हम अलग अलग क्लास पढ़ते हुए आए हैं, वेट क्लास देखी हमने, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इसके लिए क्लास होती है जिसका नाम है एक्शन क्लास। ठीक है, एक्शन क्लास, किसी ने सुना है इसके बारे में कभी, एक्शन क्लास के बारे में? नो। अविनाश? आवाज आ रही है No. अविनाश? Yes, Sachin. No, हाँ। Sachin. ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है, इसे कहते हैं एक्शन क्लास। एक्शंस नहीं बोल रहा मैं, लास्ट में ऐसे नहीं लगा रहा, एक्शंस नहीं लगा बोल रहा। एक्शंस होते हैं इंटरफेस, और एक्शन क्लास होती है हमारे पास जिसके मेथड के थ्रू हम ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वही देखते हैं। चलो आ जाते हैं अपने कोड पे। एक क्लास बनाते हैं और क्लास को बनाते हैं किसमें, पेजेस में। नाम दे दो उसको बटन्स। ठीक है, बटन्स। फिर इसके बाद हमारे जो भी मेथड्स होते हैं वो सारे हमें चाहिए होते हैं। ये स्ट्रक्चर भूल गए हो, याद है? बेस लाइब्रेरी, ठीक है, इंटरफेस, इंटरफेस कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर। फिर यहाँ पे क्या आएगा, याद है? लॉन्च यूआरएल। लॉन्च वायरल तो आएगा उससे पहले, एक लाइन होती है Page factory dot in पेज element. फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट, डॉट इनिट एलिमेंट। यहाँ पर आ गया आपका ड्राइवर और यहाँ पर आ गया आपका दिस। ठीक है, एक मिनट देना। ठीक है, चलो लेके आते हैं अपने एलिमेंट्स को। सबसे पहले हमें किस पे क्लिक करना है, बटन पे, तो बटन को इंस्पेक्ट कर लो। ये सब तो शायद आप कर लोगे। हाँ, Yes, Sachin. एक्सपाथ वगैरह फाइंड करना। एक्सपाथ वगैरह में दिक्कत तो नहीं आ रहा ना अभी? नहीं, Sachin. नो। ठीक है, और एक्सपाथ ना अलग अलग वेबसाइट से, खासकर अमेजोन और फ्लिपकार्ट या फिर मेक माई ट्रिप या फिर जो भी कमर्शियल वेबसाइट होती है ना, जो ज़्यादातर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में काम करती है, उसके एक्सपर्ट ट्राई करो फाइंड करने के लिए। ठीक है, वहाँ देखना आपको, जब आपको पता चलेगा ना एक्सपर्ट अपने आप में एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, तब आपको मजा आएगा चीज़ों को समझने में। ये इंडेक्सिंग पे बार बार इसलिए बन रहा है क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर फीचर ही उसे उसके अकॉर्डिंग है कि वो डबल आ रहे हैं। ठीक है, एट द रेट
फाइंड बाय, ठीक है, एक्स पाथ। एक्स पाथ तो याद है, भूल गए हो? इसको कर लो, ठीक है, ये हो गया। देन अब डबल पे आ जाओ। अच्छा ये बताओ, एक्स पाथ कितने टाइप के हमारे पास? दो टाइप के, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। दोनों में डिफरेंस क्या है? याद है, भूल गए? यस, स्टार्ट याद है। Relative XPath start with double slash and absolute XPath start with single slash. The हम्म, कुछ डॉम का था यार। लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, इसलिए हम एब्सोल्यूट के बदले रिलेटिव यूज करते हैं। लाइन बाय लाइन, ठीक है। और कौन सा वाला करता है, रिलेटिव? एब्सोल्यूट। रिलेटिव हमारा जहाँ से हम पिक करें वही वो वहीं से रन होता है, मतलब यूज करते हैं फिर। ठीक है। और हमारे पास मेथड कितने जो है एक्स पाथ बनाने के, याद है? बाय आईडी, बाय क्लास। बाय आईडी, बाय क्लास, बस? और सब में नहीं, और फर्स्ट भी कौन है। सा है? और भी है, बाय आईडी, बाय क्लास, बाय नेम, बाय नेम। यस यस। बाय नेम, और बाय बताएंगे? टेक्स्ट, बाय टैक्स हो गया, ठीक है। बाय हमारे पास वो भी है, कंटेन्स मेथड ही है। हाँ, कंटेंट्स, स्टार्ट्स विद, स्टार्ट्स भी हो गया। नॉर्मल स्लैश स्पेस, नॉर्मलाइज स्लैश स्पेस। ये बताया था मैंने। ये मैंने पढ़ा था, मैंने ये तो ये भी मोस्टली जगह यूज हो रहा था, मतलब मैं वीडियोस देख रहा था उसमें पता लगा। एक होता है सी एस एस सेलेक्टर, है ना? वो भी लोकेटर ही होता है, और उसको बनाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जब मेवन पे आएंगे ना, तब एक बार सी एस एस सेलेक्टर दिखाऊंगा कैसे बनते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जगह पे हमेशा लेने पे ही रहोगे। जरूरत के अकॉर्डिंग आपको ना माइग्रेट करना पड़ सकता है, समझ रहे हो? तो मतलब माइग्रेट मतलब समझ रहे हो? ये प्ले राइट, तो वहाँ पर सी एस एस सेलेक्टर का भी यूज होता है प्ले राइट में। हाँ, मतलब मैंने आज एक जगह अप्लाई किया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको प्ले राइट आता है, मतलब उसे दे रखा था, मतलब प्ले राइट के साथ फेमिलियर हो कि अच्छा, पर आपने तो अभी नहीं। से मतलब प्रोफाइल वगैरह बनवा ली ना अपनी अपनी? हाँ, प्रोफाइल बनवा ली, और मतलब अंकित ने बोला था कि अप्लाई करना, तो मैंने अप्लाई किया। कॉल आ रही है? नहीं, अभी बस अप्लाई किया है, परसों ही अप्लाई किया है। तो अभी बनेगी अभी तक प्रोफाइल रिसेंट में? क्या चीज? रिसेंट में बनेगी प्रोफाइल? हाँ, रिसेंट ही बनाई है अभी, परसों से एक दिन पहले बनाई थी, और मैंने परसों अप्लाई किया।
अप्रूवल नहीं आई। मैंने मैं लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव हूँ अभी। लिंक्डइन पे मैसेज ड्रॉप करता हूँ मैं उन्हें, बट रिस्पॉन्स नहीं आता। हम्म। ओके सचिन। Before test, after test, or before method, after method, or before suit, after suit. Sequence. Yes, सीक्वेंस में। सीक्वेंस में देखना पड़ेगा, सीक्वेंस में याद नहीं। इज बिफोर, आफ्टर एंड उसके बाद शूट। बिफोर शूट।
सचिन, ये लॉन्च यूआरएल में लॉन्च यूआरएल आपने मेथड वन डाला। यस। हम्म, ठीक, चला के देखते हैं एक बार, हाँ, काम करेगा नहीं करेगा। देखो, काम किया और कहाँ पर किया, समझ में आया? अब आप लोग कहोगे कि क्या कहते हैं, डबल क्लिक था, इस बेस पे उसने डबल क्लिक पे काम नहीं किया, पहला रीजन ये हुआ। दूसरा राइट क्लिक था, इस वजह से राइट क्लिक पे काम नहीं किया। तीसरा नॉर्मल क्लिक में था, इसलिए नॉर्मल क्लिक पे काम कर लिया। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक क्लिक ये हो गया और राइट क्लिक का तो कोई है भी नहीं, ठीक है, विदाउट नोइंग फर्दर डॉट क्लिक, ठीक है। इसका तो चलो फिर भी सोच लिया हमने कि डबल क्लिक करवा लेते हैं, काम हो जाएगा। चलाते हैं एक बार, देखो अभी भी डबल क्लिक पे नहीं हुआ, है ना? तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, इसका क्या नाम है, एक्शन क्लास। अब एक्शन क्लास कैसे यूज होती है, ठीक है, और कब कब यूज होती है, वो सारी चीजें देखेंगे। एक ख्याल रखना, एक्शन क्लास सिर्फ जितना मैं कराऊंगा वहां तक उसकी लिमिट नहीं है। जब कभी भी आपको माउस अपना यहाँ मान लो पूरे स्क्रीन पे कहीं भी लेके जाए, उसे कहते हैं माउस ओवर करना, ठीक है, तो उस प्रोसेस को भी हमारा एक्शन क्लास हेल्प करता है करने में, ठीक है। मतलब बहुत यूज है इसके, अभी तो यहाँ तक देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और भी यूज देखेंगे इसका। तो अभी चलते हैं अपना किस में, पैकेज, उसमें प्रोजेक्ट में हमने एक पैकेज बनाया था जिसका नाम है एप्लीकेशन यूटिलिटी। एप्लीकेशन यूटिलिटी का मतलब है इसमें वो चीजें रखी होंगी जो हम मतलब एक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू, एक इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, नाम दे दो इसको एप्लीकेशन यूटिलिटी, या फिर जो भी आपको समझ में आए वो, ये दे दिया। देन एक बना लो मेथड, कंप्लीट या कंप्लीट, इनकम्प्लीट, रीजन, क्योंकि इंटरफेस का यही रूल है कि सारे मेथड इनकम्प्लीट हो। ठीक है, एक मेथड और बना लो, राइट क्लिक, ठीक है, अब ये मेथड बना लो, उसका नाम क्लिक की, ठीक है, क्लिक। अभी क्लिक करेगा किस पे, इस क्लिक करेगा।
सिंगल, क्योंकि इसी पे ही परफॉर्म करना है ना, खाली बस एक यही तो टास्क है, इस पे परफॉर्म करना। अब मतलब खाली इसको करना है क्लिक, राइट क्लिक। हाँ, अगर खाली इसको करना है तो फिर ये भी सिंगल टास्क हुआ। ये देखो, मैं माउस लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तब क्या हो रहा है, ऊपर वाला जो है वो आ पा रहा है, और भी एक्शंस होते हैं, ठीक है, माउस जब आ रहा है तभी हो पा रहा है। तो ये भी आप कैसे कर पाओगे अपना, उसके थ्रू, एक्शन क्लास के थ्रू। और भी जब आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी इस पे आ जाओ, यहाँ पे बेसिक डबल है, पर कर हम एक सिंगल एक्शन परफॉर्म रहे तो डॉट परफॉर्म, ठीक है। जब एक साथ एक्शन परफॉर्म करते हैं तो डॉट बिल डॉट परफॉर्म। ये क्लियर है दोनों में? यस, ठीक है, चलो आगे। ठीक है, हो गया। अब सेम वही, एक डॉट राइट क्लिक है, देखो राइट, मैं राइट भी करूँगा ना यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि राइट को ना यहाँ पर दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट क्लिक। ये रहा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्लिक डॉट परफॉर्म। अब किस पे करना है, एलिमेंट पे करना है, तो एलिमेंट, ये हो गया। अब लास्ट वाला जो था हमारा नॉर्मल क्लिक था, पर फिर भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसका एक्शन क्लास के थ्रू। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये कि कभी कभार ना हमारा जो नॉर्मल क्लिक होता है वो काम नहीं करता। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं वहाँ पे, जरूरी नहीं कि डबल क्लिक हो फिर राइट क्लिक हो तभी हम उसका एक्शन क्लास का यूज़ करते हैं। कभी कभार होते हैं ऐसे एलिमेंट जहाँ पे नॉर्मल क्लिक काम नहीं करता, तो हम एक्शन क्लास के थ्रू वहाँ पर क्लिक करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको मिलेगा ये सब आगे देखने को। नॉर्मल क्लिक करोगे नहीं होगा, पर वहाँ पे डबल क्लिक राइट क्लिक भी करोगे तब भी कुछ फायदा नहीं है। पर अगर एक्शन क्लास के थ्रू वहाँ पे क्लिक करोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। ये डॉट क्लिक, ठीक है, सिंगल एक्शन है तो परफॉर्म। करना किस पे है, एलिमेंट पे, ठीक। अब आते हैं अपने इस पे, ये रहा। अब बताओ कैसे कॉल करना है इसको, मतलब कैसे करो कॉल एक्शन क्लास को। याद है, भूल गए? कॉल कैसे करते हैं हम? आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है। बताओ ना, कॉल कैसे करते हैं? अरे जो हमारी बेस लाइब्रेरी है, इसमें जो मेथड है उसी को कॉल करना है ना, हाँ, तो उसे कॉल कर लो। ये रहा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें रख दो एक्शन उठा के, हो गया कॉल। इसको हटा दो जो अनवांटेड है। ये क्या हो गया, राइट क्लिक का बनाया हुआ है हमने,
ये रहा नाम इसका, ये रहा। ठीक है, ये रहा नॉर्मल क्लिक। मर्जी है आपकी, एक्शन कैसे करना है या फिर जो हमारे पास डॉट क्लिक है उससे करना है, उससे आप देखते हैं। ये देखो हो गया काम हमारा, यही चीज़- Yes. ठीक है, यही चाहिए था हमें। तो ये है एक्शन क्लास का यूज। ठीक है, और भी यूज है, टाइम आने पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो दे रहा हूँ एक टास्क। ये पता कैसे चलेगा कि आपने डबल क्लिक पे किया है वो सक्सेस हुआ है कि नहीं? तो आपको पता है कि नीचे उसकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है, तो आप ना ये मुझे वैलिडेट करके दिखाओगे। आप एक्सेल यूज करो या प्रॉपर्टी क्लास, सॉरी प्रॉपर्टी, ठीक है प्रॉपर्टी फाइल, वो आप पे डिपेंड करता है। पर ट्राई करना जिसको लेके आओ कल, ठीक है, कंफर्मेशन के साथ कि हाँ ये क्लिक हुआ है। बताओ कर लोगे? Try Yes, करेंगे. sir. ठीक है, ट्राई करना इसको। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, और बाकी जो करने लायक है बस हाँ, एक्शन क्लास का यूज़ कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट था। इस वजह से मैंने क्लास शुरू में बना के दिखाई है आपको कि विदाउट एक्शन क्लास चीज़ें कैसे काम करती है और विद एक्शन क्लास चीज़ें कैसे काम करती है। ठीक है, अब आगे का काम ये है कि आप लोग उसको वैलिडेट करके लेके आओगे। ठीक है, प्रॉपर्टी क्लास का यूज़ करना थोड़ा उसको करो, हैबिट्स में लेके आओ। ठीक है, कॉन्फ़िग। Okay. ठीक है, चलो बाकी कल आगे करते हैं और भी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। गुड नाइट। Okay. Good night. Good night. Good night, Sachin.